जाए, क्योंकि देखिए आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा टफ तो होती है, तो उस टफ ट्रेनिंग में थोड़ा सा बच्चे को डिसिप्लिन किया जाए, घर में रह के और मैडम का विजन था इसमें एक अग्निवीर की कोचिंग तो चली रही है, बट साथ ही इम्पोर्टेंट जो है कि बच्चों का जो बेस है यानी कि मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी के लिए नवोदय मैडम ने बोला है उनके लिए बहुत ज़रूरी ये है। नॉर्मल तौर से बच्चों को पता होना चाहिए कि वो जो है आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में जा सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को गाइडलाइन की कमी की वजह से वो उस तरफ का रुख ही नहीं कर पाते। आई कैन ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक मैम कि उन्होंने एक ऐसी डिफेंस एकेडमी खोली है जिसके कारण कि वो इसमें आके अपने आप को ट्रेन करें और अपनी लाइफ शुरू करें। नहीं तो रामपुर मनियारान के पहानसू गांव में इस समय की मौजूदगी है और आपको यहाँ पर विक्टर होम एकेडमी जो है उसके बच्चे हैं, विक्टर होम स्कूल में है और वहाँ पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम मैडम के द्वारा कराया जा रहा है, सर की भी मौजूदगी है और यहाँ पर बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उसे निखारने का काम किया जा रहा है, तराशने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से बच्चे यहाँ से निकलकर, इस विक्टर होम से निकलकर आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, देश का नाम रोशन कर सके और कहाँ किसका कब नंबर आ जाए इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। परंतु इसके पीछे की मेहनत और एक लगन, ईमानदारी वो बड़ा महत्व रखती है। हमारे साथ सर है, सर आर.के. चौहान साहब है। सर किस तरीके से देखते हैं आप विक्टर होम स्कूल में आज पहुंचे हैं? विक्टर होम में आज ये एकेडमी खुल रही है, ये बहुत ही एक हिस्टोरिक स्टेप है जो मैं मानता हूँ, जो मैडम की मेहनत से खुली है और मैडम का विजन था। इसमें एक अग्निवीर की कोचिंग तो चली रही है, बट साथ ही इम्पोर्टेंट जो है कि बच्चों का जो बेस है यानी कि मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी के लिए नवोदय मैडम ने बोला है उनके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि उनको बताया जाए किस प्रकार आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मैं खुद एक मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है अगर मैं मिलिट्री स्कूल में मेरा बेटा चला जाएगा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो एक कॉन्फिडेंट नागरिक के तौर पे आएगा। जरूरी नहीं कि वो फौज ज्वाइन करे या कोई नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करे, वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है, उसको वे ऑफ लिविंग का पता चल जाता है और दुनिया की किसी भी परिस्थिति को सामना करने का उसमें साहस होता है। और इस एकेडमी में मैंने देखा, मैम से डिस्कशन हो रही थी, उसमें मैडम ने बताया 3 पिलर्स हैं बेसिकली। एक शिक्षा का यानी कि एकेडमिक एक्सीलेंस में बहुत ज़रूरी है बच्चों को, 5th वालों को, और एकेडमिक एक्सीलेंस करते ही हम उनको वहाँ पे मैथ्स, जीके, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पढ़ाएंगे। उसके बाद शारीरिक यानी कि फिज़िकल फिटनेस के ऊपर जोर दिया जाएगा कि बच्चा फिज़िकली फिट रहे और वो किस प्रकार अपने आप को इसमें ढालता है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उस बच्चे के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता है, पर हाँ उसको बिल्डअप किया जा सकता है किसी भी कैरेक्टर को, जो भी क्वालिटीज़ उसके अंदर है, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है उसको हम इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये मैडम ने बहुत ही अच्छा किया है और मैं मैम को ऑल दी बेस्ट कहता हूँ और बच्चों से ये कहता हूँ कि ये एकेडमी आपको एक फ्यूचर में बहुत ही अच्छे मकान पर लेके जाएगी। बेशक आप डिफेंस में नहीं गए, मगर कहीं भी जाओगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर आप भी स्टार्टिंग से इस विभाग में पहुंचे और कर्नल तक आप पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से यह मेहनत करनी पड़ती है? बच्चे ये सोच पाते हैं कि वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का मोटिवेशन किस तरीके से उनको मिलता है, कैसे करना चाहिए? नहीं, जो भी मेहनत करेगा सच्चे दिल से वो चीफ भी बन सकता है, शायद इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप अपना अलग स्टेप लो। अ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। पहले आप सोचो कि मैंने दाखिला लेना है, एक ऑफिसर बनना है, एनडीए में जाना है, पहले मिलिट्री स्कूल, फिर एनडीए, फिर उसके बाद आईएमए और आईएमए से ऑफिसर बनेगा। फिर रैंक के बारे में सोचो, वो आपकी काबिलियत, एबिलिटी के ऊपर है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक पिरामिड है और इसमें वैकेंसीज बेस्ड है। जो भी एसएसबी पास करता है उसमें हर एक चीज़ की क्वालिटीज़ है, काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन वैकेंसी बेस्ड है जो थोड़े से, एंड द परसेंटेज वेरी लेस। तो ऐसा नहीं है कि
जो ऊपर तक नहीं जाता है वो अच्छा है। सभी अच्छे हैं, सभी मेहनत करते हैं, सभी में एबिलिटीज होती हैं बिकॉज ही हैज क्लियर्ड एसएसबी। सर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आपने बताई कि ये सब फिजिकली कार्य जो चल रहा है ये भी हो रहा है, मेहनत भी हो रही है, परंतु जो मेंटलिटी सोच जो है वो स्थिर रखना, वो आज के समय में ना भटके, उस तरह को लेकर आपकी भी ये भी मुहिम है, तो ये भी बहुत काबिल तारीफ है सर। हाँ, बिकॉज मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है हमारे में, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, बिकॉज लाइफ और डेथ की बात होती है, तो आपको डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए, तो उसके लिए मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। यू माइट हैव टू टेक अ टफ डिसीजन समटाइम। वो तो सर यहाँ जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए क्या मैसेज है? आई कैन ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक मैम कि उन्होंने एक ऐसी डिफेंस एकेडमी खोली है जिसके कारण कि वो इसमें आए, आके अपने आप को ट्रेन करें और अपनी लाइफ शुरू करें नए तरीके से, और देश की सेवा भी, देश की सेवा करें, एक अच्छा नागरिक बने। तो सबसे बड़ा परम धर्म होता जरूरी है। नहीं है कि फौज में ही रह के आप देश की सेवा कर सकते हैं, एक अच्छा नागरिक होकर भी देश की सेवा की जा सकती है। ट्रैफिक रूल को ओबे करो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज ना करो, बस उससे भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मैडम है। मैडम, जिस तरीके आपका कैसे मन में विचार ये आया कि बच्चों को इस तरीके से देश की सेवा के लिए समर्पित करना और एकेडमी खोलना? एक्चुअली मेरा सपना है थोड़ा सा बच्चे कुछ अलग करें। मैंने देखा है सहारनपुर में बच्चे जो है किसी भी ऐसे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या तो उन्हें बैकग्राउंड यहाँ से नहीं मिल पाती है मिलिट्री की, है ना, आर्मी की बैकग्राउंड नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से बच्चे यहाँ के सोच ही नहीं पाते हैं, ऐसा घर में माहौल नहीं मिल पाता। बहुत कम बच्चे हैं जिनके परिवार में आर्मी से हैं, तो वही बच्चे सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, उस तरह की तैयारी ही नहीं कराई जाती, सिलेबस उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे को चाहिए हर एकेडमिक उसमें भी, और माहौल नहीं मिल पाता। तो मेरा सपना यह है कि इस एकेडमी के थ्रू उनमें जो आपने कहा ना मोटिवेशन की कमी रहती है, मोटिवेट भी उनको किया जाए, उनको कॉन्फिडेंट भी किया जाए कि यू कैन डू इट, है ना, आप कर सकते हो। आप मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मिलिट्री में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए कुछ अलग तरह के ही बच्चे चाहिए, हमारे बच्चे भी जा सकते हैं भाई, जिनका एकेडमिक अच्छा है तो वो बच्चे हमारे इस तरफ क्यों नहीं मुड़ सकते। पर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। एक लाइन ये भी है आपकी, तो इस लाइन में जाने के लिए मैं मोटिवेशन मैं दूंगी, और उनको मतलब एक माहौल जो देना चाहिए शुरू से ही बच्चों को पता, उसके लिए तैयार किया जाए, क्योंकि देखिए आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा टफ तो होती है, तो उस टफ ट्रेनिंग में थोड़ा सा बच्चे को डिसिप्लिन किया जाए। घर में रह के बच्चे नहीं कर सकते, जहाँ पेरेंट्स ही जो है हर समय फ़ोन में लगे हुए हैं, तो बच्चे भी उनके हाथ में से लेके फ़ोन में लगे हुए हैं, और कोई डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे ज़्यादा लाड़ प्यार में वो हो रहे हैं। पर मैं मानती हूँ कि लाड़ प्यार के साथ साथ में उन्हें जो है एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड माहौल भी दूंगी, और एकेडमिक भी उनको अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाऊंगी, और फिजिकल ट्रेनिंग भी उनको हमारे कोचेस देंगे और स्टाफ मेरा देगा, तो उसके लिए एक अच्छा मतलब बच्चे मैं तैयार कर पाऊंगी वहाँ भेजने के लिए, और मैं दिखा पाऊंगी कि वहाँ जाना भी कितना आसान है हर बच्चे के लिए। हर बच्चा हर घर से जा सकता है। मैडम, लोग सपोर्ट करते, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए ना। जब महिला सशक्तिकरण की बात सब जगह चल रही है, महिला को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, महिलाओं की ज्यादातर बात हो रही है, तो गर्ल्स के लिए उस समय आपने क्या दिमाग में प्लान बना दिया कि यहाँ से भी वो गर्ल्स जाए और हमारे स्कूल से निकले, ताकि जाके यहाँ का नाम रोशन कर सके, भारत का नाम रोशन कर सके? हाँ, तो गर्ल्स के लिए भी मोस्ट वेलकम है। गर्ल्स को तो बहुत आना ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स क्यों पीछे रहें किसी भी चीज़ में? गर्ल्स को पीछे रहना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जा रही हैं? आर्मी में जा रही हैं, नेवी में जा रही हैं, एयरफोर्स में जब गर्ल्स जा रही हैं तो वो भी आके इस चीज़ के लिए तैयारी करें। उनके लिए भी खुला स्वागत है मेरे यहाँ, और उनकी फैसिलिटी भी मैंने अलग से रखी हुई है। गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल की सुविधा सब अलग से रखी हुई है। हाँ जी। पढ़ाई के लिए मैडम, पढ़ाई के लिए भी कैसे तैयार? पढ़ाई के लिए मेरे स्पेशल जो है स्टाफ होगा, टीचर्स मेरे अलग से होंगे जो बेसिक चीज़ों को लेके शुरू से ही चलेंगे, है ना। उनको उसकी जो RIMC की सैनिक स्कूल्स के जो गाइड्स हैं, जो बुक क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको तैयार कराया जाएगा। टाइम टू टाइम टेस्ट लिए जाएंगे तैयारी करने के बाद, मतलब पूरी तरह से उन्हें तैयार करा जाएगा। मैडम, लग ना रहा आपको ये टफ काम है और आपने बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया इसको? टफ काम तो करना चाहिए, टफ काम करने में तो मजा है। जो कोई नहीं करना चाह रहा तो उसे हम क्यों ना करें। मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर जुनून है, मैं कर सकती हूं। जिले में मैडम बहुत स्कूल हैं, बहुत एकेडमीज चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको, आप कर पाएंगे? आप देखिए ना, जितने भी स्कूल हैं सब रेगुलर ही तो चल रहे हैं, है ना। सब अब क्या कहूँ कि बिजनेस चल रहा है सबका और रेगुलर स्कूल चल रहे हैं। कुछ स्पेशल तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा निकल भी गया है 80 वगैरह में, तो वो अपने पर्सनल एफर्ट्स की वजह से निकल रहा है। स्कूल तो उसमें
में कुछ नहीं करा रहा ना, बड़े बड़े स्कूल हैं कितने सारे, है ना, और बहुत महंगी महंगी फीस है, और मैं यहाँ बहुत कम फीस में आप लोगों को वो बच्चे तैयार करके दूंगी। तैयार कराने का मोटिव किसी स्कूल का नहीं है, जो मैं मानती हूँ। इसको लेकर मैडम, जिससे पहले जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने भी काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी कि स्कूल की बुक्स वगैरह को लेकर या फिर उसमें जो बीच में जो चीजें डिस्टर्ब होती हैं, हाँ। जिससे भी भावक परेशान होते हैं, हाँ। उसको लेकर भी किए थे। एक्चुअली देखिए, हर चीज़ उसमें तो थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी स्कूल को फेवर करते हुए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा महंगी फीसें जो लोग ले रहे हैं उनके ऊपर तो ये वाली चीज़ें लागू होती है ना, जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये महीना जहाँ एक बच्चे का खर्च हो जाता है जिन स्कूल्स में, और 50-60 या 25-30 हज़ार रुपये एडमिशन का खर्च होता है, उन स्कूल्स की तो बात अलग है, उनके लिए ये चीज़ें लागू करें डीएम साहब वाली। पर कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती। इस किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कुछ तो थोड़ा सा खर्चा चाहिए। देखिए, हम जहाँ पेरेंट्स हर चीज़ के ऊपर बच्चों पे खर्चा करते हैं। आज ही अभी बच्चे ने नया कपड़ा मांगा, कुछ भी मांगा, दुनिया भर का खर्चा कर देंगे, नई शू, नई साइकिल, सबके लिए, पर एजुकेशन के ऊपर पेरेंट्स पीछे भागते हैं। ये बहुत गलत बात है ना। एकेडमिक उसके लिए क्यों पीछे भागते हैं? बच्चे का सबसे पहले तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना और एजुकेटेड बनाना ज़्यादा जरूरी है। उस पर अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ा तो वहाँ आप सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। एक स्लोगन होता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये भी बात हो रही है। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल पढ़ेगा इंडिया तभी, ये तो सच बात है भाई। जब तक बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, आप कैसे, मतलब बताइए, क्या अंधविश्वास में चलते रहेंगे? बहुत सारी चीजें जिनको नहीं समझ पाते, पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे, किसी भी चीज में आगे नहीं है। और बच्चे जहाँ पढ़ नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो एक एज में आके वो डिप्रेस होने लगते हैं और नशे की तरफ भागने लगते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो आजकल ये हो गई है। तो बच्चों को साथ साथ मतलब उनकी जो एनर्जी है उनको सही जगह पे निकालना, उनको स्पोर्ट्स कराना, उनको फिजिकल एक्टिविटीज कराना और साथ में पढ़ाना, अच्छी एजुकेशन देना, तो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट कर देना कि कल को वो जो है डिप्रेस होकर नशे वशे की तरफ ना जाए, है ना। वो अपने जो उसका लक्ष्य है उससे भटके नहीं, अपने लक्ष्य से बिल्कुल भटके नहीं। उसको एम ही नहीं पता, मुझे मेरी लाइफ का एम क्या है कोई बताने वाला ही नहीं है। घरों में कौन बता रहा है? किस मेरे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज है कि भाई वो बता रहे हैं कि मेरे बच्चे को यहाँ जाना चाहिए? तो शुरू से बच्चा हमें सौंप के देखे, मैं बताऊंगी कि कहाँ जाना है बच्चे को। चलिए मैडम, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरीके से देखिए, ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों के टाइम पे भी थी, हमने खुद फेस करी है। उस टाइम पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी और जो है मतलब एक गाइडलाइन नहीं मिलती थी। हमारे अपने टाइम पे भी थी ये चीज की, कोई गाइडलाइन नहीं थी। आज हम गाइड करने वाले तो बच्चे भेज देते हैं हमें। तभी बैठ गए कि कुछ ना कुछ ऐसा अलग करना है जिला सहारनपुर में, ताकि सहारनपुर वाले और सहारनपुर के स्कूल वाले सब ये देखें कि मैडम, हाँ, नॉर्मल तौर से बच्चों को पता होना चाहिए कि वो जो है आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में जा सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चों को गाइडलाइन की कमी की वजह से वो उस तरफ का रुख ही नहीं कर पाते। ये बात। आपको अग्रिम बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से बच्चों को यहाँ से निकलने के बाद बहुत देश का नाम रोशन करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय पानसू गांव में है और एक छोटे से गांव में विक्टर होम स्कूल है, और उसमें जो यहाँ पर जो आज विक्टर होम अकेडमी खोली गई है और यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेशनल तैयारी चल रही है, फिजिकल तैयारी चल रही है यहाँ पर, तो आप भी अगर अपने बच्चों को फिजिकल तैयार करना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए भेजना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये संस्था लगातार खुली हुई है। जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, एनीथिंग, सबके लिए है। और फीस भी बहुत जेन्युइन तरीके से यहाँ पर ली जा रही है। आप सभी लोग क्षेत्रवासी, सहारनपुर जिले के क्षेत्रवासियों के लिए ये संस्था खुली है। आप यहाँ पर आए, एक बार विजिट जरूर करें, एक बार देख लें आकर, और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली है, किस तरह की चीजें आपको होने वाली है। पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या क्या और मिलना है, ताकि आपके बच्चे भविष्य में आगे चलकर क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसी खबर की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए Star 1 टुडे न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।